अमेरिका के बीच हाल ही में हुई नई ट्रेड डील ने देश के भीतर एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक बहस को जन्म दे दिया है। संसद से लेकर सड़क तक इस समझौते पर घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ सरकार इसे देश की प्रगति और निर्यात बढ़ाने वाला कदम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और किसान संगठन इसे भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं। इस विवाद की मुख्य जड़ ये सवाल है कि क्या इस डील से भारतीय किसानों के हितों के साथ कोई समझौता किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि इस डील से भारतीय किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अमेरिका से सस्ते कृषि उत्पादों के आने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि अमेरिका से सेब, कीवी और ड्राई फ्रूट जैसे उत्पाद बिना या बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी के भारतीय बाजारों में आते हैं, तो इससे कश्मीर के स्थानीय बागवानी उद्योग को भारी झटका लग सकता है। संसद में जब इस डील के साझा बयान जारी हुए तो विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए इसे किसानों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे विपक्ष का भ्रम फैलाने वाला एजेंडा करार दिया। सरकार का दावा है कि इस ट्रेड डील में भारतीय किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और डेयरी, पोल्ट्री, मांस, चावल, गेहूं, चीनी और कई महत्वपूर्ण दालों को इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा गया है। पीयूष गोयल के अनुसार जेनेटिकली मॉडिफाइड एजीएम उत्पादों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और पशुचारे के लिए भी केवल 1% आयात का एक बहुत ही सीमित कोटा दिया गया है। सरकार यह तर्क दे रही है कि भारत में पशुचारे की मांग सालाना 6 से 8% की दर से बढ़ रही है और हमारे पास इसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, इसलिए अमेरिका से आने वाला मात्र 5 लाख टन का चारा स्थानीय बाजार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब अमेरिका ने इस ट्रेड डील से जुड़ी अपनी आधिकारिक फैक्ट शीट में 24 घंटे के भीतर बड़े बदलाव कर दिए। कूटनीति की दुनिया में शब्दों का बहुत महत्व होता है और अमेरिका द्वारा अपनी भाषा को नरम करना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। शुरुआती ड्राफ्ट में अमेरिका ने दावा किया था कि भारत $500 अरब से अधिक के अमेरिकी सामान खरीदने के लिए कमिट यानी प्रतिबद्ध है, लेकिन भारत की कड़ी आपत्ति के बाद इस शब्द को बदलकर इंटेंट यानी इरादा कर दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत पर खरीदारी का कोई कानूनी या ठोस दबाव नहीं है, बल्कि ये भारत की मर्जी और जरूरत पर निर्भर करेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी राहत दालों पल्सेस के मोर्चे पर मिली है। व्हाइट हाउस के पहले ड्राफ्ट में लिखा था कि भारत अमेरिकी दालों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम या खत्म करेगा, जिससे भारतीय किसानों में हड़कंप मच गया था। लेकिन संशोधित फैक्ट शीट से दाल शब्द को पूरी तरह गायब कर दिया गया। अब समझौता केवल सोयाबीन तेल, शराब और कुछ विशिष्ट फलों तक ही सीमित है। डिजिटल सर्विस टैक्स के मुद्दे पर भी अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है। जहां पहले अमेरिका दावा कर रहा था कि भारत इस टैक्स को हटा देगा, वहीं अब नई फैक्ट शीट में केवल बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही गई है। ये बदलाव दर्शाते हैं कि आज का भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर केवल एक बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि एक ऐसा सशक्त खिलाड़ी है जो अपनी शर्तों पर मेज पर बात करना जानता है। हालांकि ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों का विरोध अभी भी जारी है, जो भविष्य में इस डील के कार्यान्वयन पर नजर बनाए हुए हैं। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।